अगर मुझे गिल्ला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। जे के इलेक्शन के बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स, जो भी सही समय होगा कमीशन के नज़र में, क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, जो भी सही समय होगा कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करें। मुझे बीजेपी से इसका ज़्यादा गिला है नहीं। सियासी पार्टी है, हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिल्ला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फ़ैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स, क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन के पीछे छुपते थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी छुपना शुरू कर गए हैं। और अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बजाय ये कि वो आज़ादाना तरीके से अपने फ़ैसले लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पे अपना फ़ैसला ले रहे हैं। नहीं तो कोई जवाज़ियत नहीं बनती है कि इतने सालों के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं करा सकते हो। अगर इस फेयर फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर है तो हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहेंगे। क्या यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी हालात जो हैं इस हद तक बिगड़ गए हैं कि अब आप इलेक्शन कर नहीं सकते हो? अगर बिगड़ गए हैं तो बताइए, क्योंकि अभी तक तो पूरी दुनिया को ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। यहाँ करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने नंबर यहाँ दिए जा रहे हैं। अगर ये सब सच है तो फिर हमें बताइए ना, क्या फैक्टर है, आप किन फैक्टरों को कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि आप बार बार ये जो है राजभवन या इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के लोगों को अपने हक से महरूम नहीं रख सकते। लोगों का हक है अपनी हुकूमत का फैसला करना। अगर मुझे गिल्ला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। जे के इलेक्शन के बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स, जो भी सही समय होगा कमीशन के नज़र में, क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, जो भी सही समय होगा कमीशन के नज़र में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे जैसे भी हम करें। मुझे बीजेपी से इसका ज़्यादा गिला है नहीं। सियासी पार्टी है, हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिल्ला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फ़ैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ व्हाट आर द फैक्टर्स, क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, बीजेपी वाले इससे पहले राजभवन के पीछे छुपते थे, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी छुपना शुरू कर गए हैं। और अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बजाय ये कि वो आज़ादाना तरीके से अपने फ़ैसले लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी के इशारों पे अपना फ़ैसला ले रहे हैं। नहीं तो कोई जवाज़ियत नहीं बनती है कि इतने सालों के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं करा सकते हो। अगर इस फेयर फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर है तो हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहेंगे। क्या यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी हालात जो हैं इस हद तक बिगड़ गए हैं कि अब आप इलेक्शन कर नहीं सकते हो? अगर बिगड़ गए हैं तो बताइए,
क्योंकि अभी तक तो पूरी दुनिया को ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। यहाँ करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने नंबर यहाँ दिए जा रहे हैं। अगर ये सब सच है तो फिर हमें बताइए ना, क्या फैक्टर है, आप किन फैक्टरों को कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि आप बार बार ये जो है राजभवन या इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के लोगों को अपने हक से महरूम नहीं रख सकते। लोगों का हक है अपनी हुकूमत का फैसला करना।